हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर अ फैमिली ऑफ लर्निंग। तो आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 3 ऑफ अकाउंट्स। आई होप आपने लास्ट 2 मॉक्स भी दिए होंगे, और नहीं दिए तो वो भी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, वो आप जाकर देख सकते हो। तो जो ये मॉक होगा ये 30 क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल एफए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, according to the dash concept, the proprietor is treated as a creditor to the extent of his capital. कौन सा कॉन्सेप्ट है ऐसा है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ जो आपके अकाउंट्स हैं उसमें से है ये क्वेश्चन। कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें कि प्रोप्राइटर मतलब कि ओनर को क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये जो आपका आंसर आएगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका है एंटिटी इसका आंसर होगा। लेट्स मूव टू अवर सेकेंड क्वेश्चन, that is, find out value of account receivable from following: cash रुपीज़ इतना 48,000, account payable रुपीज़ 33,000, office equipment रुपीज़ 21,000, owners equity रुपीज़ 77,000। तो आपको इसमें बताना है कि अकाउंट रिसीवेबल कितना होगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो देखो इसमें आप पहले ट्राई कर लो। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कैसे निकालना। आपको इसका आंसर आएगा, आपको जो एक नॉर्मल इक्वेशन होती है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वो यहाँ पे लगानी है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो टर्म है वो एसेट साइड आएगी और कौन सी टर्म जो है लाइबिलिटी और कैपिटल साइड आएगी। तो आप उससे करके इसको आंसर निकाल सकते हो। तो जो इसका आंसर है वो है बी 41,000। देखो एसेट कौन कौन से है इसमें, कैश जो है वो एसेट है जो आपकी 48,000 है। फिर आपका ऑफिस इक्विपमेंट वो भी आपका एसेट है जो है आपका 21,000। फिर आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है जो आपको निकालना है वो भी एसेट साइड आएगा। ठीक है, लाइबिलिटी क्या है इसमें, अकाउंट पेएबल इज़ लाइबिलिटी, कैपिटल क्या है, ओनर्स इक्विटी को कैपिटल बोला जाता है। तो ये जो आपने टर्म देख लेना, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देखकर यहाँ पे निकाल सकते हो। 41,000 इसका आंसर आएगा। लेट्स मूव टू अवर थर्ड क्वेश्चन। द मैथड अडॉप्टेड बाय बिल्डर्स एंड सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर जॉब्स इन्वॉल्विंग ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लॉन्ग टर्म फॉर कंप्लीशन इज कॉल्ड डैश कॉस्टिंग। तो जो भी आपके बिल्डर सिविल इंजीनियरिंग जैसे जॉब्स होती हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उसमें कौन सी कॉस्टिंग यूज़ की जाती है। ये आपने कॉस्ट अकाउंटिंग अगर टॉपिक पढ़ा है तो वहाँ पे आपने ये चीज़ का पढ़ा होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, लेट्स मूव टू अवर फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड डैश। तो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो उसमें कौन सा टैक्स लगता है, तो वो बताना आपको। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इनकम उनकी अदर सोर्सेज होती है उस पर उसका टैक्स लगता है। लेट्स मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ SIDBI। सिडबी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। ध्यान से ऑप्शन देखो, देन मार्क करो आंसर। और आपको इसकी जो ये मॉक है इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड डू कमेंट योर स्कोर, कमेंट भी करना अपना स्कोर कितना है आफ्टर द मॉक। जब आप पूरा वीडियो देख लोगे उसके बाद स्कोर करना आपके 30 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जो इसका आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर इन इंडिया। तो ये सिडबी के थोड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेट्स मूव टू सिक्स क्वेश्चन, दैट इज़ when securities are allotted to institutional investors and some selected individuals is referred to as। जब सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं किसी इन्वेस्टर्स को तो किसी सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, तो उसको क्या बोला जाता है तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है उसको। लेट्स मूव टू सेवंथ क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ मैनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द सेंसेक्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिए। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर ए, 30 कंपनीज़ हैं जो आपकी सेंसेक्स में है। लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन, एज पर द एक्यूरल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एनी फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। तो जो एक्यूरल कंसेप्ट है ये भी आपका प्रिंसिपल्स में आता है अकाउंट्स के। तो पूछा है कि एक्यूरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन या कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
व्हेन ट्रांजेक्शन ऑकर्स, जब ट्रांजेक्शन ऑकर होती है तब। लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन, दैट इज़ अ जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹2 lakhs, फिर कैश 2 lakhs कैश एंड अ बैलेंस ऑफ 8,000 ड्यू इन 30 days इंक्लूड। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी? जो आपने परचेज़ किया इक्विपमेंट का 2 लाख का, एंड अ बैलेंस जो था बचा है आपका ड्यू, वो है 8 लाख। तो जो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी, डेबिट इक्विपमेंट फॉर 10 lakhs, क्रेडिट कैश कितना है 2 लाख, और क्रेडिटर्स 8 लाख। तो ये होगी आपकी जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन की। लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन, दैट इज़ द लेजर फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज़ यूज टू। जो लेजर फोलियो कॉलम होता है जर्नल में वो किस लिए यूज़ किया जाता है? सो ध्यान से ऑप्शन देखिए, डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट। जो पेज नंबर होता है ना लेजर अकाउंट का, वो देखने के लिए, वो रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ रामदास परचेजेज गुड्स वर्थ 15,000 फ्रॉम रहीम दास and received an invoice of the same. The payment of these goods are payable after 1 month. Identify the correct statement from the following. So रामदास है, उसने गुड्स खरीदे रहीम दास से एंड उसको इन्वॉइस मिला उसी चीज़ का, और जो पेमेंट थी इन गुड्स की वो 1 महीने तक पेबल थी। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बतानी है, ठीक है? मतलब आई थिंक हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रहीम दास इश्यूड अ क्रेडिट मेमो ऑफ ₹15,000 टू रामदास। जो रहीम दास होगा उसने क्रेडिट मेमो दिया होगा रामदास को 15,000 का। तो ये होगा इसका आंसर, आंसर नंबर बी। ओके, लेट्स मूव टू 12th क्वेश्चन, दैट इज़ इफ़ एन अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स। अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसका क्या मतलब है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड्स एक्सीड्स द टोटल ऑफ डेबिट साइड। जो क्रेडिट साइड का टोटल होगा वो डेबिट साइड से बड़ा होगा। लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन, 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस आर। 2 मेथड बताने हैं आपको जो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड। लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? ध्यान से सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ो। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ कैश बुक इज़ अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ लेजर। जो कैश बुक है वो सब्सिडरी बुक भी होती है और वो लेजर भी होता है, ठीक है? तो लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन, दैट इज़ योर द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट इज़ कॉल्ड। तो अगर कोई फर्म अपने एसेट्स को सेल करती है, बेचती है, और उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू थी जितनी एसेट्स की, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा गुडविल, डी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द 16th क्वेश्चन, दैट इज़ द फाइनेंस मैनेजर इज़ अकाउंटेबल फॉर। जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होता है? तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अरेंजमेंट होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज के, उसके लिए होगा वो। लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन, दैट इज़ इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम डिफरेंस बिटवीन नेट वर्थ एट बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर रिप्रेजेंट्स। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें डिफरेंस बताना आपको नेट वर्थ जो बिगनिंग में होगी, स्टार्टिंग में होगी ईयर के, और जो एंड में होगी, तो उससे हमें क्या पता चलता है सिंगल एंट्री मेथड से। सिंगल एंट्री सिस्टम जो कि छोटे दुकानदार यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स यूज़ नहीं करती हैं ये। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि वो दिन के बाद वही देखता है कि मुझे घाटा हुआ या मुझे फ़ायदा हुआ। लेट्स मूव टू द 18th क्वेश्चन, दैट इज़ इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपेयर्स इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर्ड टू। अगर टाइम ऑफ एडमिशन, किसी एडमिशन के टाइम पे, पार्टनर के एडमिशन भी बोल सकते हो आप, सम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंस अपेयर्स इन द बुक्स इट विल ट्रांसफ़र टू, वो किस में ट्रांसफ़र होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। लेट्स मूव टू द 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कौन सा एरर आप रेक्टिफाई कर सकते हो? तो ध्यान से क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखो।
टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्स रिटर्न बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 10। ओके, लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन। फॉलोइंग फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट। कौन कौन सा इसमें से कॉज है डेप्रिसिएशन का, और आपको बताना है कौन सा कॉज नहीं है। मतलब 3 ऑप्शंस इसमें से कॉज हैं और जो एक ऑप्शन है वो कॉज नहीं है। ओके, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल फैक्टर्स। नॉर्मल फैक्टर्स जो कि कॉज नहीं है डेप्रिसिएशन का। लेट्स मूव टू द 21 क्वेश्चन, दैट इज कंपेयर्ड विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटिवली डैश डेवलपमेंट। देखो, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग है, इन दोनों के डिफरेंस के बीच में पूछा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो डेवलप की बात की जा रही है, तो जो आपका आंसर होगा वो बी ऑप्शन है, रीसेंट। मतलब कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो ज़्यादा रीसेंट है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी ओल्ड में आएगी। लेट्स मूव टू द 22nd क्वेश्चन, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेलिंग ओवरहेड। इसमें से सेलिंग ओवरहेड कौन सा नहीं है। सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, देन आंसर इट। ओके, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, लीगल कॉस्ट ऑन डेबिट realization. Okay, let's move to the 23rd question, that is normal loss in the manufacturing process leads to। जो नॉर्मल लॉस होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, उससे क्या होता है। सो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन द यूनिट प्राइस ऑफ अदर गुड यूनिट्स। ओके, लेट्स मूव टू द 24th क्वेश्चन, दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग फोर्सेज मैनेजर्स टू। जीरो बेस्ड बजटिंग से मैनेजर्स क्या करते हैं। तो बेसिकली ये बजटिंग टॉपिक है जो बजटरी, तो उसमें से आया हुआ है ये। जो इसका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, जस्टिफाई ऑल एक्सपेंडिचर एट द बिगनिंग ऑफ एवरी बजट पीरियड। तो उनको जस्टिफाई करना पड़ता है बजट से सारे एक्सपेंडिचर को। जब बजट स्टार्ट, मतलब आपको बजट पीरियड स्टार्ट करना होता है, तब उनको बताना होता है कहाँ कहाँ उनके खर्चे होंगे। लेट्स मूव टू द 25th क्वेश्चन, व्हाट आर द लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, ऑब्लिगेशंस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की ऑब्लिगेशंस होती हैं। लेट्स मूव टू द 26th क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज अफेक्टेड फ्रॉम द ड्राइंग्स ऑफ कैश इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो कौन सा अकाउंट जो है आपका इफेक्ट होता है ड्राइंग, जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक तरह से सिंगल एंट्री सिस्टम की बात की जा रही है। कभी भी ये वर्ड आए तो आपको इसको सिंगल एंट्री सिस्टम से कंपेयर करना है, मतलब रिलेट करना है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। लेट्स मूव टू द 27th क्वेश्चन, दैट इज़ बैंक अकाउंट इज़ जनरली मेंटेन्ड इन द डैश। बैंक अकाउंट को कहाँ मेंटेन किया जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका कैश बुक। कैश बुक में बैंक अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन जो कि है, द क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश बुक इज़ डैश। जो क्रेडिट साइड होती है कैश बुक की, उसको क्या बोला जाता है। तो जो उसका आंसर है वो है टी ऑप्शन, दैट इज़ योर पेमेंट साइड। उसको पेमेंट साइड बोला जाता है। लेट्स मूव टू द 29th क्वेश्चन, अ कैश बुक दैट रिकॉर्ड्स माइनर एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस इज डैश। जो कैश बुक है जो माइनर एक्सपेंस लिखती है, दिन प्रतिदिन जो आपके खर्चे चलते हैं, छोटे छोटे खर्चे, माइनर की बात की जा रही है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेटी कैश बुक। लेट्स मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्वेश्चन भी पार्टनरशिप का है, तो इसमें बताना है कि कौन सा अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है, कौन सा अकाउंट या कौन से ऑप्शंस में, जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से क्या चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर अमाउंट रिलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स। जब आप सेल ऑफ एसेट्स करते हैं, जो भी अमाउंट वहाँ मिलती है वो आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो यही थे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताएं कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं अकाउंट्स के मॉक में।